नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो चलिए एक बार वापस रिवाइज करते हैं। हमने मीनिंग से स्टार्ट किया था पिछले टाइम। स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग था, स्टॉक एक्सचेंज इज अ स्पेसिफिक प्लेस वेयर वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर परचेस एंड सोल्ड। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा जगह है जहाँ सिक्योरिटीज़, फिर वो शेयर होगा, डिबेंचर होगा, बॉन्ड्स होगा, ये सब क्या किए जाते हैं, ट्रेडिंग किए जाते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। फर्स्ट पॉइंट, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट आर ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड मार्केट विच प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, रेगुलेटेड मार्केट है। ऑर्गेनाइज और रेगुलेटेड का मतलब होता है जिस पे कोई कंट्रोल करने वाला है। लाइक ऑन अ स्टॉक मार्केट, सेबी इज अ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अगर कुछ भी गलत होता है तो इससे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। स्टॉक मार्केट और ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेटेड मार्केट विच भी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। दिस एनकरेज स्मॉल एंड बिग इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक मार्केट। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज मार्केट है, इस पे कंट्रोल करने वाला सेबी जैसा अथॉरिटी है। तो छोटे इन्वेस्टर होने दो या बड़े इन्वेस्टर होने दो, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। इट दस प्रोवाइड रेडी मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी। इट मोबिलाइज द सेविंग्स ऑफ द इन्वेस्टर। मतलब इन्वेस्टर का जो भी सेविंग है वो सेविंग को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाते हैं। देन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब होता है, फॉर्मेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैपिटल। तो देखिए, यहाँ दो तरीके से फॉर्मेशन हो सकता है, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कंपनीज का। स्टॉक मार्केट के जरिए कंपनी अपने फंड्स को रेज कर सकती है, और जब ये फंड्स रेज करती है तो ये शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स के माध्यम से रेज करती है। तो अगर हम शेयर्स खरीदते हैं तो सपोज हमने अगर 100 का शेयर्स खरीदा और कल जाके अगर उसका प्राइस 200 रुपया हुआ, तो हमारा भी कैपिटल क्या होता है, इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू कैपिटल इंक्रीज होता है, तो कैपिटल फॉर्मेशन होता है। और जब इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनीज को भी फंड्स रेज करने का मौका मिलता है। तो फटाफट देखते हैं पॉइंट क्या है। इन्वेस्टर इन अ सिक्योरिटीज आर अट्रैक्टेड ड्यू टू गुड रिटर्न्स ऑन अ इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। देखिए, जो इन्वेस्टर से ये कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार क्यों होते हैं, एक तो उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पे अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, और कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, सपोज आपने अगर कोई शेयर 100 रुपये में खरीदा है और कल जाके इसका प्राइस 200 होता है, मतलब आपका पैसा डबल हो गया। आपका कैपिटल एप्रिशिएट हो गया। दिस अट्रैक्ट्स मोर इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। कॉर्पोरेट्स, देखिए यहाँ इन्वेस्टर्स के लिए ये बेनिफिट बोल रहे हैं, अभी कॉर्पोरेट्स के लिए, कॉर्पोरेट्स मतलब जो कंपनियां है, द कॉर्पोरेट्स टू कैन इजीली रेज फंड्स बाय ऑफरिंग वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी टू मीट द नीड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर। तो अलग अलग इन्वेस्टर का जो भी नीड है, तो उसके हिसाब से कंपनी क्या करती है, सिक्योरिटीज अवेलेबल करके देती है, या स्टॉक मार्केट के थ्रू वो अवेलेबल हो सकता है। द स्टॉक एक्सचेंज सर्व एज अ टूल फॉर कैपिटल, इट इज अ टूल फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। देन आगे हम देखेंगे, थर्ड पॉइंट है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। द स्टॉक मार्केट हेल्प्स टू वैल्यू द सिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। देखिए, विद द हेल्प ऑफ स्टॉक मार्केट किसी भी सिक्योरिटीज का, मतलब किसी भी शेयर्स का हम जब प्राइस फाइंड आउट करते हैं तो वो प्राइस किस तरीके से मिलता है, इट इज डिपेंड्स ऑन अ डिमांड एंड सप्लाई। The security of profitable and growth oriented companies are valued high as there is a more demand for such securities। देखिए, जो भी हाई प्रॉफिटेबल या हाई ग्रोथ वाला कंपनीज होता है, उनका जो सिक्योरिटीज, उनके जो शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड का जो शेयर प्राइस होता है या डिबेंचर प्राइस होता है, ये हाई होता है, वैल्यूड हाई एज देयर इज अ मोर डिमांड फॉर सच सिक्योरिटीज। देखिए, एक एग्जाम्पल देके बात करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। आज रिलायंस ये शेयर मार्केट का नंबर 1 कंपनी है, तो इसके ये शेयर्स को ज़्यादा डिमांड क्रिएट होता है। तो इससे क्या होता है
कि शेयर का जो भी प्राइस है या भाव है ये बढ़ने लगता है. द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज इज यूजफुल फॉर अ इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एंड क्रेडिटर्स. सो जो भी वैल्यूएशन है, जो भी प्राइस हमें मिलता है थ्रू द शेयर मार्केट, इसका यूज़ किसके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए भी है, गवर्नमेंट के लिए भी है और क्रेडिटर्स के लिए भी. द इन्वेस्टर कैन know the market value of their investment, the creditor can estimate the credit worthiness of a company. So इसके थ्रू जो इन्वेस्टर है उन्हें अपने शेयर, अपने कंपनी का वैल्यू समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी किस तरीके से अच्छा काम कर रही है. और क्रेडिटर जो होते हैं, जो कंपनी को लोन देते हैं या इन्वेस्ट कंपनी को फंड्स प्रोवाइड करते हैं, ये कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस कितना है ये जान सकते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ स्टॉक मार्केट we can pricing the securities. Then economic barometer. देखिए बैरोमीटर जो वर्ड है, फर्स्ट बैरोमीटर का मतलब होता है, बैरोमीटर मतलब एयर प्रेशर गिनने का ये एक इक्विपमेंट है जिसके थ्रू हम एयर प्रेशर गिनते हैं. बट यहाँ बैरोमीटर का मतलब वैसे नहीं है. इकोनॉमिक बैरोमीटर मतलब हमारा इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है ये हम लोग स्टॉक मार्केट के थ्रू जान सकते हैं. मतलब स्टॉक मार्केट एक बैरोमीटर की तरह काम करता है. A stock exchange is a reliable barometer to measure the economic conditions of the country. So हमारे देश का इकोनॉमिक कंडीशन है किस तरीके का है ये अगर हमें जानना है तो इट इज रिलायबल बैरोमीटर, दैट इज स्टॉक मार्केट. एवरी मेजर चेंज इन अ कंट्री एंड इकोनॉमी इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस ऑफ शेयर. अगर कंट्री में थोड़ा मतलब जो भी चेंजेस होता है तो ये सब शेयर के प्राइस से हमें समझ में आता है कि शेयर्स के भाव क्यों गिर रहे हैं या क्यों बढ़ रहे हैं, कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है या इकोनॉमी में क्या चेंजेस हो रहा है. ये थोड़ा सा भी चेंज हमें शेयर्स के प्राइस से समझ में आता है. द राइज और फॉल इन द प्राइस इंडिकेट्स द बूम और रेसेशन. मतलब मार्केट में या इकोनॉमी में बूम है या रेसेशन है ये हमें समझ में आ सकता है. स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज पल्स ऑफ द इकोनॉमी और इकोनॉमिक मिरर. तो इन्होंने और एक दो फ्रेजेस दिए कि स्टॉक मार्केट जिस तरीके से इकोनॉमिक बैरोमीटर है उस तरीके से ही ये इट इज़ अ पल्स ऑफ इकोनॉमी और इट इज़ अ मिरर ऑफ द इकोनॉमी एज इट रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री. तो क्यों ऐसे? क्योंकि स्टॉक मार्केट हमारे इकोनॉमिक कंडीशन को दर्शाता है. द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फिफ्थ पॉइंट, प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर. देखिए हमने शुरुआत के पॉइंट में देखा था कि स्टॉक एक्सचेंज एक रेगुलेटेड मार्केट है, ऑर्गेनाइज मार्केट है. तो यहाँ कोई भी आके कुछ गलत काम नहीं कर सकता क्योंकि इसको कंट्रोल करने वाला सेबी जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो यहाँ इंटरेस्ट जो भी छोटे इन्वेस्टर होने दो या बड़े इन्वेस्टर होने दो, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है. स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. इन द स्टॉक मार्केट ओनली द लिस्टेड कंपनीज. देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड. स्टॉक एक्सचेंज अलाउज लिस्टिंग ओनली आफ्टर वेरीफाइंग साउंडनेस ऑफ द कंपनी. देखिए स्टॉक एक्सचेंज में जो भी शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं ये लिस्टेड होते हैं. लिस्टेड और कोई भी कंपनी लिस्टेड होने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के जो भी नियम है वो उन्हें पूरा करना पड़ता है. कोई भी कंपनी ऐसे ही स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं हो सकता है. मतलब एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला कंपनी ही स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं. तो इससे इन्वेस्टर का भी प्रोटेक्शन होता है. द कंपनी विच आर लिस्टेड हैव टू ऑपरेट विद इन द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लेट डाउन बाय द स्टॉक एक्सचेंज. तो जो भी लिस्टेड कंपनी है वो कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है. इससे क्या होता है? दिस एंश्योर सेफ्टी ऑफ डीलिंग थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज. देन नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विडिटी. देखिए लिक्विडिटी का मतलब वैसे होता है कि किसी भी शेयर्स को, डिबेंचर्स को हम लोग इजीली कैश में कन्वर्ट करना. मतलब जो हमारे शेयर्स है उसको हम लोग इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. मतलब मेरे पास अगर कोई शेयर्स है तो मैं उसको बेच के डायरेक्टली मेरे शेयर्स को कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ. दैट इज द लिक्विडिटी. द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट इज टू प्रोवाइड रेडी मार्केट फॉर सेल एंड परचेस ऑफ सिक्योरिटीज. The presence of stock market gives assurance to investor that their investment can be converted into cash whenever they want. मतलब उनका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो इजीली कैश में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा
ये एश्योरेंस स्टॉक मार्केट से दिया जाता है. The investor can invest long-term investment project without any hesitation, as because of stock exchange they can convert long-term investment into short-term and medium-term or even liquidate their investment whenever they want. मतलब liquidate मतलब वो कभी भी अपने long-term short-term investment को medium-term investment को easily cash में क्या कर सकते हैं, convert कर सकते हैं. Then better allocation of capital. The share of profit-making companies are quoted at higher price and are actively traded, so companies can easily raise fresh capital from the stock market. मतलब एक अच्छा परफॉर्म करने वाला कंपनी लिस्टिंग करके स्टॉक मार्केट से क्या कर सकते हैं, फंड्स को रेज कर सकते हैं. द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज इंडिकेट अपॉर्चुनिटी. देखिए अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब ये कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है. सो स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टर फंड टू अ प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल कंपनीज. मतलब हमारा जो भी फंड है, जो भी हमारा सेविंग है, वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और अच्छे कंपनीज में करते हैं तो एक बेटर एलोकेशन क्रिएट होता है, मतलब कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू भी और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू भी. Then contributes to economic growth. In stock exchange, security of various companies are bought and sold. Investor invest in company which give good returns on a investment. मतलब देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे पॉइंट क्यों बोला है, कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों, क्योंकि हम जो फंड्स कंपनीज को देते हैं ये कंपनी अलग अलग प्रोजेक्ट में खुद के एक्सपांशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए ये फंड्स को यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, एक तो कंपनी का इनकम बढ़ता है, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं. इससे कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ने से इन्वेस्टर को तो फ़ायदा होता ही है. देश का नेशनल इनकम भी क्या होता है, इंक्रीज होता है. और देश का नेशनल इनकम इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाला है. सो स्टॉक मार्केट के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है. हेंस कंपनीज टू ट्राई टू इन्वेस्ट इन मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स. दिस लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ. सो सेकेंड पॉइंट में ही उन्होंने बोला था कि थ्रू द स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू कंपनीज या इन्वेस्टर या देश को भी इसका फ़ायदा होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है. देन नेक्स्ट पॉइंट, 9th नंबर पॉइंट, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन. टू एंश्योर लिक्विडिटी and demand or supply of securities, the stock exchange permit healthy speculation of securities. देखिए स्पेक्यूलेशन क्या होता है, स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है कि आने वाले फ्यूचर, आप सपोज आपके पास कोई शेयर्स है और आप सोच रहे हैं कि सपोज कोई 100 रुपये का शेयर आपके पास है और आने वाले फ्यूचर में आप सोच रहे हैं कि इसका भाव 120 रुपया हो जाएगा या कम हो जाएगा. जो भी आपका स्पेकुलेशन है, आप पॉजिटिवली भी स्पेकुलेट कर सकते हैं, निगेटिवली भी स्पेकुलेट कर सकते हैं. तो अगर आप सपोज आपका 100 रुपये से भाव 120 रुपया हो रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है कि आने वाले टाइम में आपको ये शेयर्स को अगर स्पेकुलेट करते या इसमें ट्रेडिंग करते तो आपको 20 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा पर शेयर. तो स्पेकुलेशन से हम एक हेल्दी ट्रेडिंग कर सकते हैं या हेल्दी स्पेकुलेशंस के थ्रू एक मतलब स्पेकुलेशन से स्कोप मिलता है ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए. देन प्रमोट्स हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. द स्टॉक मार्केट ऑफर अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सिक्योरिटीज. तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स अच्छे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. द अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी एनकरेज पीपल टू सेव मोर एंड इन्वेस्ट इन अ सिक्योरिटीज. अगर आपके पैसे पे आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, सेविंग्स पे अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर करेंगे. ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर रादर देन इन्वेस्टिंग इन अ अनप्रोडक्टिव एसेट्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर. क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो नॉर्मली हम किस में करना पसंद करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर्स में करते हैं. बट आप अच्छे प्रॉफिट्स वाले कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका सेविंग मतलब जो सेविंग है वो अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे आपके पास कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है. मतलब हम ट्रेडिशनली आज भी हम लोग गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट हम लोग एक दूसरे ऑप्शन के मतलब स्टॉक मार्केट के थ्रू एक
दूसरे ऑप्शन के पास देख सकते हैं, जिससे हमें इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा विकल्प मतलब हम एक ऑप्शन मिल सकता है हमें. सो प्रोवाइड्स द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियरली समझे होंगे. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.